রেডি? তো আমরা আগে মন্ত্র করব, বলা আমার সঙ্গে। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुड। अच्छा, আমি 7 দিন, আমি 4-5 দিন ছিলাম না, তোমরা কি দেখলে 4-5 দিন? হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছো? ভিডিও দেখে কার ভিডিও দেখে দেখো নি? কার দেখো নি? সঞ্জয় দেখেনি, আর কে দেখো নি? আচ্ছা, হাত দুজন বাইরে, বাইরে ছিল, বাকি সবাই দেখেছো। তাদের কোশ্চেন কী আছে বলো? আর ভিডিওটা ছিল মৃত্যুর পরে কি হয়, তাই তো? आफ्टर डेथर पर इमीडिएट की है। तो एखाने मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया था, ताकि 5-6 दिन आप लोग वो वीडियो देखो, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। एक्चुअली वीडियो मैंने देखा नहीं है, मैंने बहुत पहले देखा था। आवाज़ क्लियर नहीं था। हाँ, एक्चुअली हिंदी, हाँ हाँ। তো যে ভিডিও দেখেছিলে, এবার তারা বলো কি তারা কি বুঝতে পারো নি, এখানে কি টার্ম আছে বা কী জিনিস বুঝতে পারো নি, আমি বোঝানোর চেষ্টা করব যদি পারি। আমি কী জিনিস বুঝতে পারো নি বলো, তাড়াতাড়ি বলো, টাইম ফুল লিমিটেড। কী বলো? यमपास, हाँ, यमपासটা কি? রাইট। আজামুল না, আজামিল, আজামিল, আজামিল। রাইট রাইট রাইট। অ্যাকচুয়ালি আমি দুটো জিনিস খুব বেটার, আমি হিন্দিতে বলছি, বিকজ যারা ভিডিও দেখে পরে হিন্দি বুঝতে পারবে, হিন্দি সবাই বুঝতে পারে, তো হিন্দিতে প্রবলেম নেই। তো দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করলো कुंतली का। एक तो पूछी कि अजामिल का स्टोरी, अजामिल क्या था, और दूसरा क्या पूछी, हाँ, यम पास क्या है। तो क्या है, मैं पहले यम पास बताता हूँ, बहुत छोटा है। यम पास क्या होता है, जब कोई मरने वाला होता है, ठीक मरने के पहले उसका सारे बॉडी काम करना बंद कर देते हैं। आँख धुंधला हो जाता है, गले से आवाज़ नहीं निकलता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं कुछ, और वो रियलाइज़ करता है कि नाउ ही इज़ गोइंग टू डेड, मतलब मरने वाला है वो, उसको मालूम पड़ता है। तो जैसे ही मरने वाला कोई होता है, 3 यमदूत लेने आते हैं, 3 यमदूत 3 लेने आते हैं। कितने यमदूत? 3 होते हैं। तो 3 क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम पाप करते हैं 3 टाइप से। इसको बोर्ड का लगाओ एक बार। हम पाप करते हैं 3 टाइप से, मन, कर्म, वचन। क्लियर है? मन से पाप करना क्या होता है, जैसे मैंने सोचा किसी को गंदा, किसी के बारे में सोच लिया कि किसी को कुछ मारूंगा, गाली दूंगा, कुछ भी गंदा सोच लिया, दैट इज़ कॉल्ड मन से पाप। ठीक है? वचन से किसी को गाली दे दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, वचन से पाप। और कर्म से तो हम करते ही, हमको पता है हम कर्म से कैसे पाप करते हैं। तो मन, कर्म, वचन से हम 3 टाइप का पाप करते हैं। इसलिए मरते टाइम में 3 यमदूत लेने आते हैं हमारे को। एक का छोटा होता है, एक का बड़ा, और एक का बहुत बड़ा। और यमदूत का क्या है ना, शरीर उल्टा पुल्टा होता है, ऐसा नहीं कि आँख होता है, किसी का मुंह नहीं होता है, किसी का आँख यहाँ होता है, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा टाइप का उनका बॉडी स्ट्रक्चर। वो बॉडी स्ट्रक्चर देख के जो मरने वाला होता है, डर से मल मूत्र त्याग कर देता है, डर से। क्योंकि जो पाप आत्मा होता है, जो पाप क्या होता है ना, उसको भगवान के पास नहीं लेके जाते। उसको यमदूत, मतलब उसको यमदूत दिखते हैं। एक्चुअली व्हेन समवन इज गोइंग टू डाई, उसको यमदूत दिखते हैं, और दूत दिखते के साथ वो चिल्लाना चाहता है, बताना चाहता है, आसपास लोग खड़े होते हैं तो बताना चाहता है। एक्चुअली क्या है ना, अभी वो भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल मरते हैं।
मैक्सिमम लोग अभी कहाँ मरते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कौन लोग होता है? घर का कोई नहीं होता है। 90% केसेस में क्या होता है, बेड पे आदमी अकेला लेटा हुआ है, दवाई ववाई दिया, लेटा हुआ, लोट लेटा मर गया। तो वो सिस्ट अभी पहले क्या था कि लोग जब मरते थे तो घर में मरते थे, अभी लोग घर में मरते भी नहीं है। कहाँ मरते हैं? हॉस्पिटल में। तो वो भी नहीं है कि घर में आदमी बुला सकता है। तो अल्टीमेट क्या होता है, जब कोई मरता है तो उसको मरते टाइम में उसको कुछ बोलना होता है कि अब मेरे को कुछ गंदे गंदे लोग दिख रहे हैं, कुछ जीवात्मा दिख रहा है, मेरे को बचा लो, लेकिन उसको गले से आवाज़ नहीं निकलता क्योंकि वोकल कॉर्ड डिस्कनेक्टेड, सांस लेना डिस्कनेक्टेड, बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये जो यमदूत है ना, ये कुत्ते बिल्लियों को दिखते हैं। यमदूत कुत्ते बिल्लियों को दिखते हैं, इसलिए किसी घर में अगर डेथ होने वाला है और कुत्ता बिल्ली है ना, पहले वो भौंकने लग जाते हैं क्योंकि वो कुत्ते बिल्ली यमदूत को देख सकते हैं। दे हैव द पावर। और इसके पहले मतलब ये ऐसा होता है कि घर में कोई डेथ है, कोई मरने वाला है, कोई बुढ़ा है, अब सिर्फ मरने के टाइम पे ही 10 मिनट पहले कुत्ता बिल्ली भौंकना चालू कर देता है क्योंकि यमदूत तभी आ जाता है उसको लेने के लिए। लेकिन जो मरता है ये बता नहीं पाता है, तो उसको फिर यम पास क्या होता है, तो होता ना तांगा चलता, तांगा कौन देखा? तांगा मतलब घोड़ा गाड़ी होता ना गांव में, ऐसे उसको मारते हैं कि वो की बोले बेत ना, की बोले बांग्ला चाबुक। तो वो चाबुक होता है उनके हाथ में, और वो चाबुक ऐसा होता है जैसे हृदय में डालते हैं और हमको बाहर निकाल, हम मतलब आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आत्मा जब बाहर निकल जाता है तो हम उस शरीर से अटैच होते हैं, वापस हम कोशिश करते शरीर में जाने के लिए, लेकिन शरीर में हम जा नहीं पाते। तो ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि आत्मा अगर कोई शरीर से निकल गया है, शरीर अगर पड़ा हुआ किसी का, तो शरीर अगर सुबह छोड़ दिया कोई शरीर, मतलब सुबह किसी का डेथ हो जाता है तो शाम को पहले शरीर को जला देना चाहिए। और यदि किसी का अगर शाम को डेथ हो जाए तो अगले दिन सुबह के पहले शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि शरीर नहीं जलता है तो आत्मा क्या करता है, शरीर के आसपास घूमता रहता है उसको घुसने के लिए, लेकिन वो 1 वे है, 2 वे नहीं है, निकल गया तो घुस नहीं सकता वो। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है यम पास उसको बोलते हैं चाबुक, जो शरीर में ऐसे डाल के आत्मा को खींच के बाहर निकाल लेता है। और आत्मा इतना शरीर से अटैच होता है, इतना इच्छा होता है उसका भोगने का भी, है ना, कि हम एक खेते पाते मेटा कोते पाते मेटा नीचे पाता, इतना भोग का इच्छा होता है कि शरीर छोड़ना नहीं चाहता वो, लेकिन जबरदस्ती खींच उसको निकाल लेते हैं। और शरीर में वो आराम से मतलब 10 दिन तक आसपास घूमता रहता है। 10 दिन का और एक बॉडी बनता है, दैट इज कॉल्ड यातना शरीर। वो 10 दिन बनता है, वो शरीर बनने के बाद फिर उस 13 दिन उसका यातना वो मतलब जर्नी चालू होता है। तो योर आंसर इज यम पास, मतलब जो शरीर से आत्मा को खींच के निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड यम पास। समझा सबको व्हाट इज यम पास? नेक्स्ट होता है कि अजामिल का कहानी। तो देखो क्या है कि अजामिल एक ब्राह्मण था, और इसका कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति कोई करता है ना तो उसका भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होता है। भक्ति व्यर्थ नहीं होना मतलब है, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी का मैंने पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा काम है इस शरीर से बाहर निकल जाना, क्योंकि हम इस बॉडी में समझ सकते हैं बाकी जितने भी बॉडीज़ हैं, कुत्ता का बॉडी, बिल्ली का बॉडी, शेर का बॉडी, चूहा का बॉडी, सांप का बॉडी, मच्छर का बॉडी, कोरोना वायरस का बॉडी, ये सब भोगने का बॉडी है। क्या है? ये सज़ा काट रहे हैं। अगर जेल में कोई है, जेल में कोई मान लो 2 दिन थप्पड़ मार भी दे, पुलिस वाले तो अंदर डालेगा उसको, पहले से जेल में है वो, उसके अंदर क्या डालेगा। लेकिन हम लोग जो ह्यूमन बॉडी में हैं उनको सज़ा मिल सकता है, लेकिन जो कुत्ता बिल्ली काटेगा, कुत्ता भौंकेगा, सांप काट दिया तो उसको सज़ा नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो भोग रहे हैं। कभी सांप था, वो कभी इंजीनियर डॉक्टर रहा होगा अपने टाइम पे, तो बॉडी का यूज़ नहीं किया, प्रॉपर काम नहीं किया, तो फिर से उसको कुत्ता बिल्ली सांप मेढक बनते बनते अगेन ही विल गेट ह्यूमन बॉडी, मे बी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख साल बाद ह्यूमन बॉडी मिलेगा। लेकिन हम ह्यूमन बॉडी में है तो हम समझ सकते हैं गलत क्या है सही क्या है, और अच्छा काम करके नेक्स्ट बॉडी अच्छा कैसे लेना है। होता है ना कि अभी अच्छा काम करेंगे तो बाद में प्रमोशन मिलेगा, तो अभी अच्छा काम करें तो बाद में प्रमोशन मिलेगा, वरना बाद में डिमोशन होगा। और डिमोशन में क्या होता है, फिर से शुरू होता है जलजा नवक्षाण, फिर जल के प्राणी, जल का प्राणी बनना चालू होता है, फिर हम लोग पेड़ पौधा बनते हैं, और ऐसे करके 84 लाख जोनी बनने के बाद अगेन विल गेट द ह्यूमन बॉडी। तो हमको जो ह्यूमन बॉडी मिला है, शास्त्र बताता है कि हम सारे जोनी पार करके आए हैं। हम कभी कुत्ता बिल्ली थे, कभी भेड़ बकरी थे, कभी घास बने थे, कभी अंगूर का पेड़ बने थे, कभी आम का पेड़ बने थे, कभी नारियल का पेड़ बने थे, कभी सांप बने थे, कभी बिच्छी बने थे। ये सब बनने के बाद हम क्या बने हैं, ह्यूमन बॉडी बने हैं, और यूटिलाइज नहीं किए फिर हमको बनना पड़ेगा। तो अजामिल का स्टोरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि अजामिल भगवान का भक्ति करता था। ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज अ
ब्राह्मण, और उसके पिताजी धार्मिक थे। अजामिल बहुत धार्मिक था, बचपन से पूजा पाठ करना, विष्णु का आरती करना, विष्णु का सेवा करना करता था। लेकिन क्या होता है एक बार कि वो 22-23 साल की उम्र में उसका उम्र 22-23 साल होता है, ही वॉज मैरिड, उसका बच्चा भी था एक। तो वो उसका पिताजी बोलते हैं कि एक बार तू जाके सुबह नदी से पानी लेके आ, हम लोग कुछ आरती पूजा जो करें घर में, क्योंकि सबके घर में सुबह पहले पूजा होता था, 4-4:30 बजे उठ के अजामिल जाता है पानी लाने के लिए। वो देखता है कि एक प्रोस्टिट्यूट और एक शूद्र मतलब नीचे जात का, दे आर इंटीमेट कर रहे थे सुबह सुबह नदी के घाट पे। उनको देख के ना वो विचलित हो गया। तो पानी वानी लिया, वापस जा रहा था, लेकिन दिमाग में वही चल रहा था, वो सीन उसको याद आता बार बार कि वो क्या कर रहे थे। ऐसा करते घर आया और इतना ज़्यादा सोचने लग गया, उस औरत को सोच में डूब गया, वो उसको सोच में डूब गया। और क्या हुआ, वो आप लगा उसको खोजने के लिए, औरत कहाँ गई। तो इतना खोजा, खोज के उसने प्रोस्टिट्यूट को खोज कर निकाल लिया और उसको घर लेके आया, अपने घर लेके आया। घर में लेकर तो उसके पत्नी प्रॉब्लम की, पापा प्रॉब्लम किए, पापा मम्मी को और पत्नी को घर से निकाल दिया। कौन? ब्राह्मण। कौन किया? ही वॉज अ ग्रेट ब्राह्मण, क्योंकि बचपन से पूजा पाठ सीखा था वो। निकालने के बाद अब देखो क्या होता है ना कि जिसका संगति जैसा होता है वैसा काम वो सीखता है। जब ब्राह्मण का बेटा था वो, जब पापा ब्राह्मण थे तो ही वॉज डूइंग पूजा पाठ, अच्छे काम करता था। बट जैसे ही वो संगति उसका चेंज हुआ, उसके लाइफ में एक वैश्या आ गई। अब वो वैश्या का काम करने लग गया, लोगों को मारना, पीटना, पैसे छीनना, क्योंकि क्या होता है डिमांड बढ़ गया ना अभी। अब उसके वाइफ बोलती, मैंने सुकौड़ वाइफ बोलती उसके कि ये सामान ला के दो, पैसा नहीं है तो चलो किसी को लूट के लेके आते हैं, ये सब काम चालू कर दिया। और ऐसा करते करते उसने पूरा ज़िंदगी बिता दिया। उसके बच्चे पैदा हुए, उसके 8-10 बच्चे पैदा हुए प्रोस्टिट्यूट से, उस वैश्या से। सबसे छोटे बेटे का नाम उसने क्या रखा? नारायण। क्या रखा? नारायण। और नारायण ऐसे नहीं रखा, क्योंकि इसका भी कहानी बाद में आता हूँ मैं। तो जब उसका नारायण नाम रखा तब क्या होता है कि बेसिकली माँ बाप किसी के बच्चा, तो छोटे बच्चे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है किसी फैमिली में छोटे बच्चे से। अब वो अजामिल क्या करता, हमेशा सोते उठते नारायण जल नहीं आए, नारायण खाना दो, नारायण चप्पल लेके आओ, नारायण मेरा कुर्ता कहाँ है, नारायण मेरा झोला कहाँ है, हमेशा नारायण नारायण करता रहता। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है उसको, हर बार वो भगवान का नाम लेता। किसका नाम लेता? भगवान का। नारायण किसका नाम है? भगवान का। तो नारायण जो नाम रखा था उसका, वो एक्चुअली भक्ति हो रहा था, अनजाने हुआ डूइंग भक्ति, क्योंकि भक्ति क्या है? भगवान का नाम लेना है कि नहीं। अनजाने में कर रहा था वो। नारायण जूतो नहीं आए, अब भगवान को जूता लेना बोलेगा, लेकिन बच्चे का नाम है और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका नाम किस भाव से ले रहा है। भगवान का नाम लेना इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो पुतना जो राक्षसी थी, वो कृष्ण को क्या करने आई थी? दूध पिला के मारने आई थी। क्या करने आई थी? दूध पिला के मारने आई थी। लेकिन जब पुतना को भगवान मारते हैं तो उसे पता है उसको कहाँ भेजते हैं? बैकुंठ लोक में भगवान का माँ का स्थान देते हैं उसको। किसको? पुतना राक्षसी को। क्यों? क्योंकि उसका जो भाव था वो तो राक्षसी का था, लेकिन उसने बोला था कि भगवान के अपना मैं दूध पिलाऊंगी। ये काम कौन कर सकता है? एक माँ कर सकती है। भगवान का देखो कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं। वो सिर्फ देखते कि मतलब कोई भी भक्त या कोई भी जो मेरा सेवक है कैसे सेवा करता है, कैसे भी करके अगर भगवान कोई नाम ले या भगवान को सेवा करे, उसमें गलती होता है ना तो भगवान का एक्सेप्ट करते हैं। तो अजामिल केस में क्या होता है कि अजामिल को उम्र बीतता जाता है, वो अपने बच्चे से अटैच हो गया। अजामिल वो क्या नाम है? नारायण। अब अजामिल का उम्र हो गया 88। कितना हो गया? 88। ही इज़ अबाउट टू डाई। अब वो मरने वाला है। तो बेड पर लेटा रहता है और ठीक अंतिम मरने के पहले जब बताया ना 3 यमदूत दिखते हैं, बताया ना अभी, उसको 3 यमदूत लेने आते हैं। और जैसे ही उसके हृदय में ऐसे वो क्या बोलते हैं? पास, चाबुक, हाँ पास, यम पास डालते हैं। वैसे ही वो जोर से चिल्लाता है नारायण अपने बेटे को। किसको? नारायण नारायण। तो चिल्लाता है बेटे को, लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपने 4 दूत भेज देते हैं। उसको बोलते हैं विष्णुदूत। क्या बोलते हैं? जैसे ये यमदूत है, वो होता है विष्णुदूत। और विष्णुदूत कैसे दिखते हैं? उनका 4-4 हाथ होता है। क्या होता है? 4 हैंडेड। तो 4 विष्णुदूत आ जाते हैं लेने के लिए। और विष्णुदूत बहुत सुंदर थे, मतलब वो नारायण जैसे दिखते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चेहरा, सब एक जैसे दिखते हैं। जब विष्णुदूत लेने आ गए तो विष्णुदूत बोले उसको सावधान यमदूत, आप इसको लेके नहीं जा सकते। तो फिर यमदूत बोलते हैं अरे भाई इसका आपने हिस्ट्री देखा है? क्या किया इसने? पूरा जिंदगी तो पाप किया है। वैसा शादी किया, अपने माँ बाप को निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, बेटे को निकाल दिया, चोरी किया, छिनताई किया, रेप किया, मर्डर किया, सब तो किया इसने। बोलते नहीं, विष्णुदूत बोल रहे हैं नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये भगवान का भक्त है।
अब तभी क्या होता है, विष्णुदूत और यमदूत में बहुत बहस होता है, बहुत बहस होता है, क्योंकि यमदूतों को ये पता था कि हमारे बॉस सबसे बड़े हैं यमराज। यमराज के ऊपर कोई नहीं, यमराज ने जिसको बोल दिया लाना है तो बीच में कोई रोक नहीं सकता है, यमदूत को पता था। लेकिन अब सोचो कि यमराज किसी को भेज दे और उसको कोई बोले नहीं इसको लेके नहीं जा सकते, इसके ऊपर कौन हो सकता है, तो यमदूत को ये पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यमदूत और विष्णुदूत में जो बात हो रहा है ना, इस प्योर संस्कृत, ऐसा नहीं बंगाली हिंदी इंग्लिश में बात करें, प्योर संस्कृत में बात हो रहा है। और यमदूत भी पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाया गया है कि हाँ देखो कैसे निकालना है, क्या बात करना है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, किसको कैसे लेके आना है, एवरीथिंग वाज डिफाइंड। अब ये दोनों में डिबेट चालू हो गया है, विष्णुदूत यमदूत में। लास्ट में यमदूत लौट जाते हैं, वो लेके नहीं जा पाते, तीनों यमदूत चले जाते हैं और जाके फिर पूछते हैं यमराज से कि आपने जो हमको जो नौकरी दिया है, आपका नौकरी से हम रिज़ाइन करते हैं, आपका जॉब हम नहीं करेंगे। बोला क्या हो गया, बोलते आपने भेजा था लाने के लिए और वहाँ पर 4 लोग आ गए, 4 हाथ लेके, उन्होंने वो बोलते हैं इसको लेके नहीं जा सकते। बोला कि मेरा ऑर्डर का मना कर दिया, कौन थे वो, बोलते विष्णुदूत। तो ये थोड़ा यमराज चौंक गए कि विष्णुदूत क्यों आएंगे वहाँ पे, तो पापी आदमी था, अजामिल से पापी आदमी। तो फिर पूछता क्या हुआ, बोलते नहीं हम लेके जा रहे थे तो वो लास्ट में जैसे ऐसा फेंका तो तुरंत तो बोला नारायण नारायण। यमराज बोला अच्छा गॉट इट, ठीक है कोई बात नहीं, वो आदमी बहुत पुण्यात्मा है। अब तुम लोग सोचोगे कि तो बेटे का नाम बोला तो भगवान क्यों आ गए, भगवान बेवकूफ़ है क्या, नहीं। भगवान ने गीता में बोला है अंत काले च माम स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रति समध्वम यति न सत संचय। अंत काल में जो जिस भाव से मेरा नाम बुलाएगा मैं पक्का आऊँगा। लेकिन हम उतना, अब देखो तुम लोग सोचोगे ना कि अजामिल का नाम मुँह से नाम निकला कैसे, क्योंकि पाप किया है। लेकिन मैंने क्या बोला, 22 साल तक वो धार्मिक था, क्या था, धार्मिक था। 22 साल से भगवान का सेवा किया था ना, कैसे भी किया हो, अपने बाप को जैसे किया हो, कैसे भी किया हो। 22 साल तक ही वॉज अ डिवोटी। अगर कोई डिवोटी बनता है और उसके बाद गिर भी जाता है तो भी भगवान उसको नहीं छोड़ते। तो क्या होता है कि जब यमदूत चले गए तो उसको विष्णुदूत उसको क्या करते हैं, विष्णुदूत बोलते हैं उसको कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और वो रोने लग जाता है। उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत गलत किया है। फिर उसको बोलते हैं कि काम करो, अभी आपका हम थोड़ा मृत्यु और बढ़ा देते हैं, जो डेथ है और तब बढ़ा देते हैं। आप एक काम करो, आपके पास 100 साल का टाइम देते हैं, यानी और 12 साल आपके पास है, 12 साल आप भक्ति करो, आपको हम फिर 12 साल बदले जाएंगे। वही अजामिल फिर से 12 साल भक्ति करता है बुढ़ापे में, तब उसके विष्णु जाके गोलोक वृंदावन लेके जाते हैं। ये स्टोरी है किसका, अजामिल का। समझ में नहीं समझ आया? तो इसलिए भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक बार भक्ति किया ना उसको भगवान कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। जबकि अजामिल ने तो गलती से बुलाया था, अपने बेटे को बुलाया था, है कि नहीं, तो भगवान फिर भी उसको लेने आ गए, क्योंकि वो 22 साल भक्ति किया था और भक्ति करता ही रहा, क्योंकि बेटे का नाम था नारायण 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 नारायण। लेकिन देखो आज का प्रॉब्लम क्या है, हमने सब नाम ही उल्टा पुल्टा रख दिया है। चिंटू, मिंटू, टिक्कू, मिक्कू, लिक्कू। मरते टाइम किसको बुलाएंगे, है चिंटू, थोड़े भगवान आएंगे, चिंटू आएगा, टॉमी कुत्ता आएगा। तो सब कितने बेवकूफ़ है। तुम देखो आज से करीब 20 साल पहले भी ना लोग नाम रखते थे, राम नारायण, विष्णु, जगन्नाथ। आजकल लोग क्या नाम रखते हैं, कोकोलोवा, टोपो पापा, क्या बुलाया, कोई नाम ही नहीं बोल पाएगा। तो हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, मैं ये बता रहा हूँ, हाउ मच वी आर फुलिश। हमने एक रास्ता बंद कर दिया कि अंत में भगवान का नाम याद करें हम लोग। मैंने ऐसे अपने बेटे का नाम रखा है हरि आराध्या, बहुत सोच समझ के, ताकि ठीक है अगर गलती से बेचे जाए अटैच हो गए तो मुँह से हरि तो निकले कम से कम। हमको ऐसा करना चाहिए। दोज हु आर मैरिड, अगर बेटा बेटी होता है तो भगवान का नाम रखो। टिंकू मिक्कू पिक्कू कोई भगवान नहीं आने वाले, कोई भगवान टिंकू में नहीं आए, क्योंकि टिंकू किसी भगवान का नाम नहीं है। तो इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। क्या और लोगों को पता नहीं है। तैमूर, और कहने का बेटे का नाम तैमूर, कौन आएगा, कौन भगवान आएंगे, तैमूर, तो भगवान का नाम तैमूर है, किसी का नाम तैमूर नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं अपने घर में बेटे को दिन में 10 बार बताता, 10 बार हम डूइंग भक्ति हरि हरि हरि, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्या क्या ऑफिस में कुछ लोगों का नाम अच्छा है, जगन्नाथ था चला गया छोड़ के, उसका नाम बहुत अच्छा था। तो ठीक है, जिसका नाम अच्छा नहीं हो क्या कर सकते हो, नाम तो रख दिया माँ बाप ने। लेकिन अगर कोई आगे बाप बनता है या आगे कोई शादी करता है, अगर बच्चा होता है तो उसका नाम भगवान का नाम पर रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भक्ति कर पाएंगे, वहाँ से भक्ति स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ अजामिल। क्लियर? हरे कृष्णा बोलो। नहीं इट्स गोइंग ऑन चल रहा है अभी। मैं कॉल करता हूँ 5 मिनट में, ठीक है।
समझा ना। अच्छा, तो ये खत्म, हम लोग गीता भी चालू करेंगे। और कोई सवाल है क्या नेक्स्ट लास्ट, मतलब इस वीक में जो तुम लोग किया था वो सब कुछ, कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन किसी का? कोई আমার তো অন্য করছে না, আমার বাবা যখন মারা গেছে 4-5 দিন আগে, মাকে শুধু দুজন বাচ্চা এসছে, ওদেরকে খেতে দাও, আমি ছেড়ে চলে যাবো, আমাকে এখন সব বুঝিয়ে দাও, এটা মানে আচ্ছা দেখো, এটা তোমার বাবার কাছে পার্সোনাল হবে, কারণ কি কিছু জিনিস সবসময় পার্সোনাল হয়। যে আমার বাবা মারা গেছিলো, বেন মাই ফাদার, মানে বাবা যখন মারা গেছিলো, আমার বাড়ির সামনে বাবার যখন বাবাকে হসপিটাল থেকে নিয়ে আসেনি আমি, বাবা মারা গেছে অ্যাপোলো হসপিটালে, অ্যাপোলোতে। আচ্ছা, সরকার বাবা মারা গেছিলো। যদি বাবা মারা যায় মোটামুটি দুপুর 12:30টায়। একটার সময় বাড়িতে একটা কুকুর এসছে, কালো কুকুর, রবি তো গেছে না, একটা কালো কুকুর, ওকে তাজ কুকুরে কিছুতেই যায় না, কালো কুকুরটা কিছুতেই যায় না, সারাক্ষণ বাড়িতে বসেছিল। আর বাবা যখন বডি বেরিয়েছে বাড়ি থেকে রাত্রে 10:30 11টা, বাবা বডি বেরিয়েছে রাত্রিবেলা, তখন কুকুরটা বেরিয়েছে। এটা কেন আমি জানি না, বিকজ সি সামথিং, কারণ কি আমার বাবার সঙ্গে হয়তো কুকুরটা কোনো রিলেশন ছিল, মেবি লাস্ট বার বা তার আগে বাড়তে হতে পারে, জানি না আমরা। আর কুকুরটাকে আমরা কত বার করছি, টেন্টের বার, লোকজন ভিড় হয়ে গেছে, কুকুর বাড়িতে বসে আছে, লোক কী বলবে? আর আমরা পাড়ারও কুকুর না, এমন না যে পাড়া কুকুর বাবা বিস্কিট চা খাওয়াতো, কোনো ব্যাপার না। তো কুকুরটা বসেই ছিল, কিছুতেই যায় না। লাস্টে একজনকে বললো যে ছোড় দিজিয়ে, শায়দ कोई रिलेशन होगा पांडे जी के साथ। तो বসে কুকুরটা কিছুই করছে না, ভাবা ভুমা কিছু করছে না, চুপচাপ বসে আছে গেটের সামনে, বাবা বডি ভেতরে, কুকুরটা গেটের সামনে বসেছিল। বাবা মারা গেছে 12:30 একটা, কুকুরটা 1টা থেকে বসে আছে বাড়িতে। যখন বাবার বডি এসছে তখন চুপচাপ দাঁড়ালো, বাবা বডির ভেতর ঢুকলো, চুপচাপ দাঁড়ালো, বডির ভেতর চলে গেছে, হয় না কিছু লাগাতে ফাঁকাতে হয়, কুকুরটা বাইরে চলে বসেছিল, যায়নি কুকুরটা। মানে এগুলো তার সব কিছু লেসন আছে, বাট হোয়াট আই এম সেইং ইজ অ কমন টু অল অফ আস। এটা আমার সঙ্গে সবার সঙ্গে কমন, এটা আমি বললাম। हाँ, कुछ नहीं दिखाई देता है, कहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है, सब कहाँ है किसको पता है? हमें दादाजी मर के कहाँ कुछ पता है क्या? एक्चुअली क्या है ना कि देखो, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि सास से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सास, अभी मैं कुछ बोल अपना मन से ना, वो सही नहीं है ना। सास से बोलता है कि मरते टाइम में आदमी का सिर्फ एक ही होता है कि जो सामने रहते हैं ना, जो लोग जो सब मर गया, अगर मेरा डेथ होता है तो बीवी बच्चा जो भी परिवार के लोग सामने हैं, उनसे जाके हम मिलना चाहते हैं कि मेरे को कुछ खाना दो, मेरे को इस बॉडी में जाने दो, लेकिन बॉडी में जा नहीं पाता है। बॉडी, और बॉडी जलाना क्यों जरूरी है? कि बॉडी जल गया मतलब अब आत्मा का अटैचमेंट बॉडी से खत्म हो गया, उस मान पर इस बॉडी में तो जाना नहीं मेरे को। अब वो सोचना चालू करता है कि अब क्या करना आगे। तो जो 10 दिन जो खाना पीना बनता है, या जिसको बोलते हैं ना पिंडदान करना, जाकर नदी में हम लोग देते हैं, वो पिंडदान होकर उसका बॉडी पार्ट्स बनता है। पहले दिन का बॉडी में ये बना, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का ये, चौथे दिन कैसे करते करते 10th डे में बॉडी रेडी हो जाता है उसका। 11th डे 12th डे में उसको कुछ खाना मिलता है, 13th डे में उसका जर्नी चालू होता है, ऐसे। हाँ, क्या बोलते बोल? वही लोगों में आत्मा जिसे शरीर से निकलता है, उसके बाद 13 दिन उसका क्या होता है? उसका 13 दिन जो, हाँ, तुम्हें पता है ना, 13 दिन एक्चुअली पहला दिन तो बॉडी जल गया, जलने के बाद पहला दिन से, मतलब जैसे आज किसी का अगर आज डेथ होता है, रात तक बॉडी जल गया, अब अगले दिन सुबह से उसका पिंडदान चालू होता है। मैं किया था पापा का, तो करने से क्या होता है, जैसे सुबह जल दिया या चावल दिया, उसको बोलते हैं ना चावल, उसको क्या बोलते हैं देना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, देते हैं तो एक बॉडी पार्ट बन गया, जैसे मुंडी बन गया। सेकेंड डे दिया ये बन गया, थर्ड डे दिया तो ये बन गया, फोर्थ डे ये बन गया, फिफ्थ डे, तो 10th डे में पूरा बॉडी रेडी हो जाता है फिर से। बट वो बॉडी यातना बॉडी है, वो कैरी करके लेके जाता है उसको मतलब ऐसे बॉडी को खींच के लेके जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड यातना बॉडी, मतलब यातना देने के लिए, सज़ा देने के लिए, तो वो बॉडी तैयार होता है। जैसे अभी पता चला हमको, उस दिन देखे कि सूर्योदय के पहले हमको माने क्या जला देना चाहिए बॉडी? हाँ, पता है। तो अगर किसी का डेथ रात को होता है तो बिफोर मॉर्निंग उसको बॉडी जला देना चाहिए, और किसी का डेथ मॉर्निंग में होता है बिफोर इवनिंग बॉडी जला देना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं पता तभी ना, और उसको बॉडी को तकलीफ, आत्मा को बहुत तकलीफ होता है उसके बाद। एक्चुअली उसका जो जला दिया, जो उसका बेटे को तो बाद में भोगना है, तो आत्मा को जो मर गया उसको भोगना पड़ता है। और गलती हमारा है अगर अपने बेटे को हम नहीं सिखा रहे हैं, मैंने मतलब बेटा हमको ऐसे ही करेगा ना, उसको क्या गलती है? अगर अपने बेटे को हम साथ से नहीं बताए हैं तो बेटा क्या करेगा, बाबा के 3 दिन देखे दे, हम एक ऑफिस करता बाबा को पढ़ाबो, वहाँ पड़ेगा बर्फ़ में, और आत्मा घूम रहा होता है बर्फ़ के आसपास कि कब मेरे बॉडी में घुस जाऊँ। उसको भूख प्यास सब लगता है, लेकिन खाने को मिलता नहीं है। नहीं, वही 13 दिन आत्मा वही घूमता रहता है बॉडी के आसपास। बॉडी तो जल जाता है, उसको परिवार के आसपास घूमता था, बीवी के बच्चों के पास घूमता रहता है। एक्चुअली तुम आए, हाँ, आत्मा रहता। और सवाल किसी का कोई सवाल किसी का? ठीक है, तो हम लोग अब हम आ रहे हैं कल के बारे में। कल नरसिंह चतुर्दशी है, क्या है?
नरसिंह चतुर्दशी ये क्या है? नरसिंह देव का प्रकट हुआ था, नरसिंह देव प्रकट हुए थे और कल ही चले गए थे, ऐसा नहीं कि वो 2-4 दिन थे यहाँ पे। नरसिंह देव का स्टोरी किसको किसको पता नहीं है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि नरसिंह भगवान नरसिंह, नर भी थे, नर मतलब मनुष्य और सिंह दोनों कंबाइन थे। तो क्या होता है, एक्चुअली स्टोरी में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल हमारा छुट्टी है। आज सब नरसिंह भगवान का डिस्कस करते हैं, नरसिंह भगवान कौन थे, क्यों आए थे। तो एक राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। कौन था? 2 भाई थे एक्चुअली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। तो जो हिरण्याक्ष था, एक्चुअली दोनों जो भाई थे ना बहुत ताकतवर थे, आई मीन वेरी पावरफुल। कितने पावरफुल मैं बता रहा हूँ। जो हिरण्याक्ष था वो एक बार क्या किया, पृथ्वी को चोरी कर लिया। किसको? ग्लोब नहीं, ये हमारा पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं, उसको कैसे लिया होगा, ऐसे उठा लिया होगा। तो क्या नहीं इमेजिन कितना बड़ा राक्षस होगा वो हिरण्याक्ष। और हमको लगता है इमेजिन है, इट्स नॉट इमेजिन। हिरण्याक्ष का राक्षस था जो पृथ्वी को चोरी करता है और क्षीर सागर, क्षीर सागर कहाँ पे है, यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए हैं, वहाँ पर छिपा देता है नीचे। कहाँ छिपा देता है? नीचे। अब खोजाई चालू होता है, नहीं खोज को मिलता है तो ब्रह्मा जी, सब देवता लोग जाते हैं विष्णु जी के पास कि भाई आप कुछ करो, धरती को गुम हो गया है, पृथ्वी नहीं मिल रहा है। जो उसका था ना, जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट से पृथ्वी गायब है। तो विष्णु जी बोलते ठीक है जाओ मैं देखता हूँ। ब्रह्मा जी के नाक से, कहाँ से? नाक से, सॉरी मैं वहाँ ठीक है मैं वही बता देता हूँ। ब्रह्मा जी के नाक से भगवान आते हैं, उनका नाम क्या होता है? वराह। वराह मतलब क्या होता है? सुअर। क्या होता है? सुअर। तो भगवान ने सुअर का भी अवतार लिया है। सुअर का अवतार क्यों लिया भगवान? क्योंकि सुअर का सूंघने का शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। किसका? सूंघने का। और हमारे धरती में से खुशबू आता है ना, जब पहला बारिश हो तो बहुत सा खुशबू आता है। जो लोग गाँव में रहे होंगे उनको पता होगा, यहाँ पर भी आता है। अगर पहला बारिश हो धरती में बहुत सा खुशबू आता है। तो वो खुशबू सूंघने के लिए कि कहाँ छिपा कर रखा है, भगवान ने 12 अवतार लिया। अवतार लेकर भगवान अब सूंघते फिर रहे हैं पृथ्वी कहाँ छिपाया है। तो ऐसे खोजते खोजते भगवान चले जाते हैं क्षीर सागर में और वहाँ से पृथ्वी को लेके आते हैं। ऐसे ऐसा कैसे लेके आते हैं? सुअर कैसे 2 दांत होता है ऐसे निकला हुआ ऐसे, ठीक है ना, दांत उठाकर आराम से उठा के लेके आते हैं, ऑर्बिट पे रख देते हैं और उसके बाद हिरण्याक्ष को मार देते हैं भगवान। आराम से मारते, कोई ऐसा नहीं टेंशन है, आराम से हिरण्याक्ष को मार दिया। तो हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था जो पृथ्वी को उठा कर छिपा दिया था, उसको भगवान ऐसे मार देते हैं। कि उसको भगवान मार देते हैं, उसका छोटा भाई कौन था? हिरण्यकश्यपु। ठीक है, हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा होता है कि ये उसको पता था कि ये विष्णु का काम है, ये भाई को कोई नहीं मार सकता है, देवता में हिम्मत नहीं मेरे भाई को मारने का, विष्णु मारा है तो विष्णु को मारना। अभी किसको मारना है? विष्णु को। तो विष्णु को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी का तपस्या किया। किसका? ब्रह्मा जी का भयंकर तपस्या किया। 1000 साल, 1000 नहीं साल, 10,000 साल, और 10,000 देवताओं का साल, हमारा साल नहीं, 10,000 देवताओं का साल में वो ऐसे करके लाइक दिस, ऐसे अंगूठे पे ऐसे खड़ा होके और ऐसे करके दोनों हाथ ऊपर करके 10,000 साल तक तपस्या किया। उसका बॉडी में कुछ बचा नहीं था, हड्डी गुड्डी सब आ गया बाहर, खाली हड्डी का ढांचा था। ऐसे करके 10,000 ईयर जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी उसको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले कि भाई क्या मांगते हो मांगो। बोलता बहुत तपस्या की हो, कुछ मांगना ही है ना आपको। बोलता हाँ, तो क्या मांगना है? हमको नहीं मरना है, हमको अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमर तो मैं खुद ही नहीं हूँ, मेरे को मरना है एक दिन, तो तुमको कैसे अमर बना दूँ। तो हिरण्यकश्यप बहुत सोचा क्या मांगे क्या मांगे, तो दिमाग लगा क्या मांगा। पर ठीक है आप एक ऐसा करो, तो ऐसा वरदान दो कि मैं सुबह नहीं मरूँ, शाम को नहीं मरूँ। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है डन। अच्छा मेरे को आप ऐसा वरदान दो कि मेरे कोई पशु नहीं मारे, कोई आदमी नहीं मारे, डन। मेरे कोई हथियार से नहीं मारा जा सके, डन। ठीक है आप मेरे को ऐसा बोलो कि मैं अंदर नहीं मरूँ, बाहर नहीं मरूँ, ठीक है, अंदर या बाहर नहीं मरूँ, बोले डन। और क्या मांगेगा? सोच रहा है बहुत दिमाग लगा, सोच रहा और क्या मांगूँ जिससे मन वाला प्रॉब्लम कैंसिल हो जाए। फ़ोन आ रहा है क्या? डिस्कनेक्ट कर दो। किसका फ़ोन है? और क्या बोला कि मैं ऊपर नहीं मरूँ, नीचे नहीं मरूँ, मतलब जितना हो सकता सब मांग ले, दिमाग लगा के सोच के मांग सकते, ऐसा मांगू। ब्रह्मा जी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखो अंदर नहीं मरे, बाहर नहीं मरे, ऊपर नहीं मरे, नीचे नहीं मरे, अस्त्र से नहीं मरे, शस्त्र से नहीं मरे, और क्या बचा? दिन में रहे, रात में नहीं मरे, सब मांग लिया। जब ब्रह्मा जी बोला डन 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 डन, बहुत खुश हो गया। अब तुम्हें कौन मारेगा? क्योंकि इससे बाहर तो कुछ है नहीं, कोई या तो हथियार से तो बंदूक से मारेगा, तो बोले नहीं मरेगा, क्योंकि आज शस्त्र दोनों से नहीं मर सकता। वो सब मांग मांग के खुश हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब जाके नीचे मतलब वापस धरती पे आया, अत्याचार चालू किया। सन को बोला तू रात को आ, मून को बोला तू दिन को आ।
आम को बोला तो ठंडी में आ, सब ऋतु मौसम सब उल्टा पुल्टा सब सिस्टम चेंज कर दिया। सब देवता लोग गए, कहाँ जाएंगे? विष्णु के पास, कि विष्णु भगवान फिर प्रॉब्लम क्या हो गया? हिरण्यकश्यप सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सबको मार के भगा दिया हम लोग को, सब इंद्र ने सबको मार के भगा दिया, जो जहाँ पर रहता है ना देवता लोग सबको मार के भगा दिया हिरण्यकश्यप। तो भगवान मैं ठीक है आप लोग जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं आप जल्दी कर, जल्दी नहीं होगा, उसके खानदान में एक भक्त आएगा, उस भक्त को जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा देन आई विल अपीयर, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। बोला कब आएगा भक्त? बोले जब आएगा तब आएगा, आप लोग जाओ ना, आपको क्या काम है, आप लोग जाओ तो झेलो उसको। सब देवता लोग गायब हो गए वहाँ से। तो हिरण्यकश्यप के खानदान में एक बार, मैं ऐसी स्टोरी बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ तुम लोग को। उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, क्या नाम था? प्रहलाद। और प्रहलाद को बचपन से ही नारद मुनि ने ट्रेन किया था भक्ति में। प्रहलाद जब पैदा हुआ तो शुरू से ही वो बहुत बड़ा भक्त था। तो जब भक्ति करता तो उसका बाप उसको मतलब डेफिनेटली वो राक्षस को गुस्सा आएगा, तो उसको भेजे थे कॉलेज में पढ़ने के लिए, हिरण्यकश्यप को, सॉरी प्रहलाद को, जा तो स्कूल में पढ़ने जा। स्कूल में पढ़ने गया, वहाँ पर 2-4 लोगों को भक्त बना दिया प्रहलाद। और गुस्सा हुआ उसका बाप कि मैं भेजा तू जाके सीख के आके लोगों को कैसे खाते हैं कैसे पकाते हैं, तो तू भक्ति बनाना सीख के आ गया। बहुत गुस्सा किया हिरण्यकश्यप। तो लास्ट में देखा कि उसको लगा कि नहीं, इसको जान से मार देना चाहिए। तो प्रहलाद को मारने का बहुत ट्राई किया, पहाड़ से फेंकवा दिया, सांप से कटवाया, ट्रक से कुचलवा दिया, शरीर में भाला भोंकवा दिया, सब किया, लेकिन प्रहलाद मार के खोज तक खरोज तक नहीं आया। लास्ट में उसकी बहन थी होलिका, क्या नाम था? होलिका। होलिका बोली कि भैया मेरे पास एक वरदान है कि मेरे को आग जला नहीं पाएगा, तो मैं तुम्हारे इस बेटे को लेकर आग में बैठ जाती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं, इसका मेरा बेटा जल जाएगा। बोला गुड आइडिया। तो होलिका क्या की, उसको गोद में लेके आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं जले, होलिका जल गई। होलिका का वरदान कौन दिया था? ब्रह्मा जी। उसका वरदान फेल हो गया, होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज नहीं जले। हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब, इसको मारा कैसे जाए? तो ऐसे ही उसको बुलाए, क्या नाम है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज बात कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले उसको कि हिरण्यकश्यप सॉरी प्रहलाद तो भक्ति छोड़ दे। बोलते पापा आप भी भक्ति करो, बहुत मज़े का चीज़ है, और आप भी उन्हीं के बेटे हो जिसके बेटे हम हैं, तो आप क्यों इतना घमंड करते हो? आप भक्ति करो, भगवान सब जगह पे हैं। बोला तो विष्णु भगवान सब जगह पे है। बोलता हाँ वो तो आपके अंदर भी हैं, आपको दिखाई नहीं देता खाली। तो बोलते नहीं तू भक्ति से तो आज जान से मार डालूंगा। मैं बोला पापा भक्ति करो, अगर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलता भगवान सब जगह है, तो कहाँ है भगवान? पापा देखो मतलब यहाँ भगवान दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, इवन इस खम्भे में भी दिख रहा है। तो भगवान इस खम्भे में है क्या? ऐसा पिलर था, मोटा पिलर था। बोले तो भगवान खम्भे में भी है क्या? बोला है ना। हिरण्यकश्यप क्या करता है, वो ऐसे खम्भे को मारने के लिए कुछ उठाता है, उसके अंदर से कौन निकलता है? नरसिंह भगवान खंभा तोड़ के निकलता है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया था खंभे में भगवान है, वहाँ से भगवान निकलते हैं और लड़ाई चालू होता है दोपहर